गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई अगर दिल्ली में और पंजाब में बिजली जो है इतनी सस्ती हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर का कौन सा जो आप जालिमाना एक एक्शन है वो कर रहे हो। अल्टीमेटली ये सारे का सारा बोझ एक आम इंसान पे पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि भाई जागो, जागने का समय है। ये लोग लूटने के लिए लगे हुए। उस समय डिजिटल मीटर लगे, उसके बाद अब इनको क्या ज़रूरत है इन मीटरों को लगाने की। जो पहले भी देखो कि जो पहले हमारे जो 1,500 लोग, जहाँ हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, पहले हमारे घरों में 200 या 300 रुपये बिल आता था। आजकल 1200, 1300, 1500, कई बार 2,000 रुपये बिल डाल रहे हैं। ये कहाँ से बिल देंगे हमारा? आगे हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। इतना प्रीपेड जो मुझे लगता है जो मीटरों का बिल होगा इससे 3 गुना ज़्यादा होगा जो आजकल जो हमारे बिल आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिल नहीं लोगों के पूरे कवर हो पा रहे हैं, तो वो कहाँ कर पाएंगे। तो ये सरकार का गलत स्टेप है। इस पे मुझे लगता है सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। गरीबी ने कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक लाते सेंटर विच 5 किलो राशन देता जी तुहानू, ये चीज़ मुफ्त देती तुहानू। उन्हें पूछा यार अगर सन पता भी अगर इतना गरीब जनता रोंदी है तो फिर स्मार्ट मीटर लाने की जरूरत नहीं। गरीब जनता आवाम अगे कि सारे इकट्ठे हुई है तो इनका कड़ा विरोध करो। अगर विरोध नहीं करके तो इन्ना हो सिस्टम बनाना कि गरीबी ना टोटली खत्म करना। सिर्फ एक और नारा ला देना है हिंदू मुस्लिम इसी खत्म करो तो फिर अपनी राजनीति से को मारा। स्मार्ट मीटर भगाओ तो देश बचाओ। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर जो इस वक्त उधार जो देनदारी है उसके आंकड़े जो हैं सरकार जो है दिखा नहीं रही और दिन ब दिन टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं। ये बिजली का टैक्स भी उसी का एक हिस्सा है, स्मार्ट मीटर भी उसी का हिस्सा है। मैं एज ए आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर होने के नाते, स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई अगर दिल्ली में और पंजाब में बिजली जो है इतनी सस्ती हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर का कौन सा जो आप जालिमाना एक एक्शन है वो कर रहे हो। जब से अगर पोटेंशियल देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का, तो बिजली का पोटेंशियल जो है 1 लाख मेगावाट से ऊपर दिखाते हैं और जहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 2700 कुछ के करीब है। और वो वाली बिजली जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जहाँ बिजली नहीं हो रही है पैदा तो बाहर से इंडस्ट्रीज़ वाले जो आ रहे हैं उनको बिजली कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं जी। ये कौन सा मतलब चक्कर चल रहा है, दुराचारी चक्कर कि मतलब बाहर वाले जो आ रहे हैं उनको बिजली जो है उनको भी देनी है और जहाँ के लोगों को भी देनी है। और बिजली का जो एक कंसेप्ट है जो रेगुलर बिजली आती है, एक तो होती है कि अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी काट लगा दो और एक होता है कि कस्टमर को एक रेगुलर बिजली देनी होती है। यहाँ पर जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये ही नहीं पता चलता कि ये लोग कट कब लगा रहे हैं, रेगुलर कब कट लगेगा और जो बीच में कट लगा देना है उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों को कि भैया जागो, जागने का समय है। और ये पूरी जो स्टेट है ये बुरे तरीके से डेबिट के अंदर है। अब रोशनी एक्ट की अगर बात करें तो वो रोशनी एक्ट के अंदर ज़मीनें तो दे दी और रेवेन्यू नहीं आया और स्कीम ही फेल हो गई। मतलब सारी की सारी स्कीम जो है वो फेल हो गई। अब मतलब ये एक लुटाने का चक्कर है कि जो भी आता है वो लुटाओ। और लोगों को मैंने ये भी देखा है शहर के अंदर कि जो सरकार के कुछ ख़ास लोग हैं वो फ्री में बिजली चला रहे हैं, और उसके साथ ही देखने वाली बात ये है कि जो लोग रेगुलर सरकार को टैक्स पे करते हैं उनको कभी सरकार की तरफ से किसी किस्म का इनकरेजमेंट नहीं है, शाबाशी नहीं है कि भैया ये लोग जो हैं बड़े सिंसियरली एज ए गुड सिटीजन सरकार को टैक्स दे रहे हैं। कभी वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में नहीं आते और जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके लिए बाद में स्कीमें आ जाती हैं कि भैया अब आपको बिजली बिल माफ़ कर दिया, स्कीम आ गई, ट्रिब्यूनल बन गए। तो वही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे हैं। सरकार इनसे चलती नहीं है, नित तीसरे दिन कोई ना कोई टैक्स लगा देते हैं। जब तक लोग जागेंगे नहीं तो ये टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, बिजली का टैक्स हुआ, पानी का टैक्स हुआ, दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों सभी दुकानदारों के ऊपर जो लाइसेंस की फ़ीस बढ़ी है, मैं देख रहा था कि सभी दुकानदारों के ऊपर लाइसेंस जो है उसकी फ़ीस बढ़ा दी है। काफ़ी कमेटी एरिया में देखा कि कमेटी वालों ने भी फ़ीसें बढ़ा दी हैं। अल्टीमेटली ये सारे का सारा बोझ एक आम इंसान पे पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी को
ये अपील करता हूँ कि भाई जागो, जागने का समय है। ये लोग लूटने के लिए लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर कठुआ के अंदर लगने वाले हैं और कितना बोझ जो है लोगों पे पड़ने वाला है? देखो जी, अभी जो गवर्नमेंट जो स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो लगाने इन्होंने, तो मैंने सुना है कि 25,000 के करीब जो मीटर इन्होंने आ गया हमारे यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और जो पहले ये शहरों में लगेगा, उसके बाद गांवों में लगेगा, जाके हर जगह लगेगा। और ये जो स्मार्ट मीटर जो अभी लगाने जा रहे हैं, इससे पहले भी बड़े सारे मीटर लगाए डिपार्टमेंट ने। पहले हमारे घर वो काले रंग का जो मीटर था वो था, उस समय डिजिटल मीटर लगे। उसके बाद अब इनको क्या ज़रूरत है इन मीटरों को लगाने की? जो पहले भी देखो कि जो पहले हमारे जो 1,500 लोग, जहाँ हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, पहले हमारे घरों में 200 या 300 रुपये बिल आता था। आजकल 1200, 1300, 1500, कई बार 2,000 रुपये बिल डाल रहे हैं। ये कहाँ से बिल देंगे हमारा? आगे हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। जहाँ डीजल की कास्ट देखो, पेट्रोल की कास्ट देखो, दालें देखो, जहाँ कोई और सामान देखो, घर वाला सामान, जहाँ स्कूलों के बच्चों की फीसें देखो। अब ये जो नया बोझ डाल रहे हैं स्मार्ट मीटर वाला, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। और मोदी साहब से हम जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे दिन लाने वाले हो। ये कौन से हमारे अच्छा, हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब के राज में हमारा अच्छे दिन आएंगे, हमारी जेड की ड्यूटी बनेगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो 370 के बाद भी हमारे ये हालत होगी हमारी कि आज हमारे पास इतनी बुरी हालत है कि जो हर जगह महंगाई है। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं जो स्मार्ट मीटर जो लगाने जा रही है सरकार। स्वाभाविक था कि रोज़ नए नए, आप देख रहे हो, जब से जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा छीना है जम्मू कश्मीर से, एक्सपेरिमेंट और नए नए तोहफे आए दिन लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को नई नई सौगात मिल रही है। तो ये तो स्वाभाविक था कि जो जिस तरह से लोगों को इस सरकार ने, और खास मैंने केंद्र सरकार को कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ लुभाने वादे किए थे, वो तो वादे आज विफल साबित हो रहे हैं। और मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की बात, तो नौकरियां यहाँ पे नहीं है, रोजगार यहाँ पे नहीं है, ऊपर से 25,000 कल हमने सुना कि स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, जिसका आम जो नागरिक है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। जो दिहाड़ीदार तबका है, जो लेबर क्लास है, उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कमाई के साधन कम है। और जैसे हमने सुना कि वो प्रीपेड मीटर है, जब तक उसमें पैसे हैं तब तक बिजली रहेगी, जब तक पैसे नहीं होंगे उसकी बिजली फुल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम लोगों को हर सुविधा, हर राहत पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ टैक्स पे टैक्स, और इस तरह से जो पूंजीपतियों के निजीकरण किया जा रहा है हमारे बिजली डिपार्टमेंट का भी, वो भी चंद पूंजीपतियों को उनके हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आए उन्हीं पूंजीपतियों की मदद से ये इलेक्शन यहाँ पे करवा पाए। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ही गलत स्टेप है, निंदनीय स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी सरकार का, कि इस तरह का लोगों पे, बिल्कुल इस तरह के लोगों पे जो फैसले हैं वो थोपने नहीं चाहिए। पहले जमीनी स्तर पे आप देखिए कि लोग क्या सक्षम हैं, वो दे सकते हैं क्या इतना प्रीपेड, जो मुझे लगता है जो मीटरों का बिल होगा इससे 3 गुना ज़्यादा होगा जो आजकल जो हमारे बिल आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिल नहीं लोगों के पूरे कवर हो पा रहे हैं, तो वो कहाँ कर पाएंगे। तो ये सरकार का गलत स्टेप है। इस पे मुझे लगता है सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये लोग इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन को और इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि हमें यहाँ पे जमहूरियत बहाल चाहिए, कि जो लोगों के मसले हैं ताकि वो अपने नुमाइंदे तक पहुँचा पाए। स्मार्ट मीटर ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਓ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਥੋਪਾ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਾ ਦੀ ਹੈ क्योंकि आया स्टेट कितनी महंगी ने दिल्ली कितनी स्टेट जी हाई फाई स्टेट है उत्थे बत्तियां लोकें कितनी है मतलब फ्री सुविधा दे दी है। तो साडा जम्मू कश्मीर जी स्टेट है जी एक राजा महाराजा जी स्टेट है जी अज असीं दिखदे मजे कि सानू एक रोड़ा दा गरीबी दे कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ एक लांदे सेंटर विच 5 किलो राशन देता जी तुहानू ये चीज़ मुफ्त देती तुहानू। उन्हें पूछा यार अगर सानू पता भी अगर इत्थे गरीब जनता रोंदी है तो फिर स्मार्ट मीटर लाने की जरूरत है। तुहानू ड्यूटी बनाई है सिर्फ गरीबें लुटने की कोशिश करा दी है ये सरकारां जड़ियां। अज LG साहब की इलैक्शन क्या नहीं करा दे, इन्हें पता ना कि गरीब जनता जी अज पीसी दी है हर स्पीड पर पीसी दी है। गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं है। और एक बार फिर हथ जोड़िए अपील करना चाहना अपनी गरीब जनता आवाम अगे कि सारे इकट्ठे होइए तो इनका कड़ा विरोध करो। अगर विरोध नहीं करके तो इन्हें वो सिस्टम बनाना कि गरीबी टोटली खत्म करी देना। सिर्फ एक और नारा ला देना हिंदू मुस्लिम इसी खत्म करो तो फिर अपनी राजनीति से को मारा स्मार्ट मीटर बगाओ।